हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं तो इसे मेरे साथ ट्रांसलेट करो। अगर बारिश होगी तो घास गीली होगी, अगर इमली खाओगे तो खट्टी लगेगी, अगर बॉल ऊपर फेंकोगे तो ये नीचे आएगी, अगर बच्चों को चोट लगेगी तो वो रोएंगे, यदि बर्फ़ को आग के पास रखोगे तो ये मेल्ट होगा, यदि हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो क्या ये नीचे आएगी, यदि मैं गरम चाय पीऊँगी तो क्या जीभ जल जाएगी। सभी सेंटेंस में हमने देखा स्टार्टिंग अगर से हो रही है और तो लग के हिंदी में आगे का सेंटेंस बन रहा है, मतलब सेंटेंस दो पार्ट में है। एक पार्ट ये हो गया अगर बारिश होगी तो घास गीली होगी, ये क्या हो गया सेकेंड पार्ट। चलो नियम देखते हैं। इस तरीके के सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं और इसमें कंडीशनल जीरो का नियम लगेगा। क्या होता है वो नियम, चलो देखते हैं। तो ये सेंटेंस किस में बनेंगे, कंडीशनल जीरो में। पहचान क्या है, दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में दिखेंगे। यदि मैं गर्म चाय पीऊँगी तो क्या जीभ जल जाएगी, यदि हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे क्या ये नीचे आएगी। तो ये लास्ट में फ्यूचर वाली फीलिंग देगा। क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट में गा और गी गे इस टाइप के लगेगा। तो नोट लिख लेते हैं एक। पहचानोगे कैसे इसे, दोनों ही पार्ट आपको फ्यूचर में दिखेंगे। दूसरा, इसे कंडीशनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन है। ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ये कंडीशन है। यदि मैं गर्म चाय पीऊँगी तो ये एक कंडीशन हो गई। रिजल्ट क्या होगा, तो मेरा मुंह जल जाएगा, तो ये जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे नॉट लिखा है दोनों ही पार्ट फ्यूचर में दिखेंगे। दूसरा, ऐसा कंडीशनल जिसका रिजल्ट पहले से तय हो, प्रूवन हो कि ऐसा ही होगा। मतलब कोई भी एक्शन हम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें भी पहले से पता है कि ये ऐसा ही होगा। यदि हम पानी ऊपर फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है वो नीचे ही आएगा, बॉल ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी। यदि कोई हमें जैसे किसी ने चक्कू मारा तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले व्यक्ति का खून बाहर आएगा, उसे चोट लगेगी। तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो साइंटिफिक ट्रुथ है, ये सभी चीज़ें इस कंडीशनल जीरो में आएंगी। सेंटेंस हमने देख लिया है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि देखेंगे तो दोनों फ्यूचर में, पर दोनों सेंटेंस हम प्रेजेंट में बनाएंगे। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, दोनों ही पार्ट फ्यूचर में दिखेंगे पर हम इसे प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, दोनों ही पार्ट फ्यूचर में देखेंगे पर दोनों ही पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। कब, जब यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जर्नल ट्रुथ हो। साइंटिफिक रीज़न से भी यदि हम देखें तो रिजल्ट एक सा आए, ठीक है, जो सभी को पता है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ या व्हेन से स्टार्ट होगा, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही बात है, उसे लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस जो ये तो लिखा है, हिंदी में हम तो बोल सकते हैं पर इंग्लिश में कॉमा लगाएंगे, और वो बोल तो सकते नहीं है कॉमा, तो सिर्फ वो राइटिंग के टाइम आपको दिखेगा। दूसरा सेंटेंस यदि ऐसा होगा तो, और फिर दूसरा फिर प्रेजेंट सिंपल में आ जाएगा। ये कौन सा वाला पार्ट हो गया, ये रिजल्ट वाला पार्ट हो गया। इसे और थोड़ा सा विस्तार से लिख देते हैं। इफ व्हेन प्लस, अब प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट की जगह आएगा, या तो फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म।
B5, मतलब ईट है तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी ईट, और फिफ्थ फॉर्म में एस या ई एस लगता है तो ईट से क्या हो जाएगा ईट्स, और इसका ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो आप लिख सकते हो इतना। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, सिर्फ रिजल्ट जो है क्या होगा वो भी यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला इजी है। अब यदि हम इसमें ये लगाएंगे, इंटेरोगेटिव पूछेंगे तो डू डज हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। तो अब देखो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं फॉर्मूले को। चलो अब सेंटेंस बनाते हैं जल्दी से। अगर बारिश होगी तो घास गीली होगी, इफ़ इट रेन्स कॉमा इफ़ इट रेन्स ग्रास गेट्स वेट। अगर आप इमली खाओगे, इफ़ सब्जेक्ट क्या है आप, आपकी इंग्लिश हो गई यू, इफ़ यू ईट इमली यू फील सोर, खट्टा महसूस करोगे। चलो सब्जेक्ट चेंज करते हैं। अगर प्रिया इमली खाएगी, इफ प्रिया ईट्स इमली सी, अब क्या हो जाएगा फील्स, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सी फील्स सोर। अगर आप बॉल ऊपर फेंकोगे तो ये नीचे आएगी, इफ़ यू थ्रो बॉल अप इट कम्स डाउन, नीचे डाउन। अगर आप इसे ऐसे बनाते हो कि लास्ट में गा है गी है तो मैं विल से बनाऊं तो क्या क्या, इफ़ यदि ऐसे बोलते हो इफ़ यू विल थ्रो बॉल अप इट विल कम डाउन, तो क्या होगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अगर बच्चे को चोट लगेगी, इफ चाइल्ड गेट्स इंजर्ड रिजल्ट ही क्राइज। यदि बर्फ को आग के पास रखोगे तो ये मेल्ट होगा। अगर आप बर्फ को आग के पास लेकर जाओगे तो क्या होगा, वो पिघलेगी ही, जनरल ट्रुथ है। इफ यू पुट आइज नियर टू फायर it gets it melts, it melts। यदि हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो क्या ये नीचे आएगी, तो फर्स्ट पार्ट जो है ये सिंपल में जा रहा है पर सेकेंड पार्ट इंटेरोगेटिव में है, तो कैसे बनेगा, इफ़ वी थ्रो बॉल अप, तो क्या ये नीचे आएगी, तो डज इट कम डाउन,
इंटरोगेटिव में बन गया, हेल्पिंग वर्ब डज आगे आ गई। तो यह है कंडीशनल जीरो और हमने सारे ही सेंटेंस बड़े ही इजीली बना लिए। क्यों? क्योंकि हमें इसका नियम पता थे और हमें इसके यूज़ पता थे और हमें इसका फॉर्मूला पता था, तो इस बेस पे हमने बना लिया। इसके बाद फिर आऊँगी मैं कंडीशनल वन के साथ। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो। यदि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे। तो गुड बाय फ्रेंड्स।